हेलो एवरीवन। आज हम थ्योरम 1.2 एंड 1.3 थ्योरम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का। कोई भी नंबर इरेशनल प्रूव कैसे करना है, पूरी एक्सरसाइज है 1.2। उसमें इरेशनल नंबर किसी को प्रूव करना है तो प्रोसीजर कैसे होगा वो थ्योरम 1.3 है। और इरेशनल प्रूव करने के लिए ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है। लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। मीन्स अगर कोई प्राइम नंबर p है वो अगर किसी ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। ये थियरम है। मीन्स अगर 225 है तो किसी का स्क्वायर, ठीक है, 15 हो तो उसका स्क्वायर होता है 225। तो 15 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 225 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो कोई भी इंटीजर होगा उसका स्क्वायर करेंगे, उसको अगर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो वही नंबर से हम 15 को भी डिवाइड कर सकते हैं। ये थियरम है, ठीक है। तो ये थियरम इसमें यूटिलाइज होगा प्रूव करने में। तो ये थियरम याद रखना। और अब हम थियरम 1.3 देखते हैं। वो एज ए प्रूफ की तरह भी पूछते हैं कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो ये कैसे हम प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले क्या एज्यूम कर लेना है, उल्टा एज्यूम करना है कि जो इरेशनल प्रूव करना है तो पहले क्या एज्यूम कर लेंगे, रेशनल। रेशनल एज्यूम करने के बाद रेशनल नंबर को हम p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, इसको a बाई बी, लेटर को भी लिख सकते हो, यहाँ पे a बाई बी फॉर्म में लिखा है। सपोज p बाई q फॉर्म में लिखा है, ठीक है, पर उसमें कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको काट दिया। मतलब सपोज 15/5 है तो क्या कर देंगे, ये तो रेशनल नंबर ही होगा बट कोई ऐसा नंबर लेते हैं 3/15। तो इसमें कॉमन फैक्टर है दोनों में, क्या इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, 3 5 15 होगा ना, दोनों को 3 1 3 5। तो ऐसा कोई नंबर है तो उसको पहले को प्राइम लेना पड़ेगा। को प्राइम यानी जैसे ये है 1/5, 1/5 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे दो नंबर लेने हैं को प्राइम, है ना, के एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम्स यानी ऊपर नीचे जो दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है उसका उन दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ए एंड बी में कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म में हमें लिख देना है, ये रेशनल फॉर्म में हमने लिख दिया है क्योंकि हमने एज्यूम किया है। फिर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो रूट 2 इंटू बी, ए वन जा ए, ठीक है। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आज में रीजन लिख सकते हो आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसके हिसाब से हम क्या ले सके कि ए स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, मतलब ए स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। तो ये थियरम का यूज हो जाएगा। ए स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 इज अ प्राइम नंबर, p इज अ प्राइम नंबर। तो ए स्क्वायर को अगर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ए को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए हमने ये थियरम लगाया, थियरम 1.2, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या अगर ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर, बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर किसी नंबर ए को डिवाइड करेंगे 2 से तो दूसरा कोई नंबर आएगा ना, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो इसलिए ए इज इक्वल टू 2c लिखा है। जैसे यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में भी बताया था कि 15 और 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। 225 को डिवाइड करेंगे सपोज 3 से तो उसका आंसर कोई और आएगा, तो वो वहाँ पे सपोज बी स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। और अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, वो क्या हो जाएगा सी, मतलब कोई तो नंबर आएगा। इसलिए हमने a इज इक्वल टू 2c लिखा है, ठीक है। c इज सम इंटीजर, ओके। देन a इसकी वैल्यू ये इसमें a की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर 6 स्क्वायर। फिर 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे b स्क्वायर ही बचेगा, 1 इंटू बी स्क्वायर यानी b स्क्वायर, और यहाँ पे 2 c स्क्वायर, ठीक है। फिर सेम हो गया, जैसे ये थियरम फिर से यूज होगा कि 2 को हम बी स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो b को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। थियरम 1.2 सेम चीज, ठीक है। ये हम क्यों प्रूव कर रहे हैं, हमने को प्राइम एज्यूम किया ना, इसलिए को प्राइम में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता,
लेकिन हम क्या प्रूव कर देंगे कि b को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 2b क्या हो जाएगा, b का फैक्टर, मतलब a एंड b में दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 2, जो हमारा एग्जाम्पशन से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, तो कि वो को प्राइम है, मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, जबकि हमने 2 एज ए कॉमन फैक्टर ले आए दोनों नंबर्स में, ठीक है, दोनों इंटीजर्स में, a एंड b, दोनों इंटीजर, हाँ, a एंड b, तो 2, एक के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर आ गया क्या, 2, देयरफॉर ये क्या हो रहा है, हमारा कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जो हमने एज्यूम किया उससे उल्टा हो रहा है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b are co-primes. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption, है ना, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ऐसा स्टेटमेंट भी नीचे लिख देना कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, therefore रूट 2 इज इरेशनल। एजम्पशन क्या था, रेशनल, तो इनकरेक्ट है मतलब क्या हो जाएगा, therefore रूट 2 इज इरेशनल। तो ऐसे करके हमें ये थ्योरम को, ऐसे भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में भी है और एग्जांपल्स में भी है, रूट 3 रूट 5, तो ऐसे करेंगे, आगे वन बाय वन देखते जाएंगे। तो सिंपल ये थ्योरम का यूटिलाइज करना है और इसमें अप्लाई करना है, और इसके हिसाब से दोनों में जो को प्राइम नंबर लिए है उनमें कोई कॉमन फैक्टर आ जाएगा ऐसे प्राइम नंबर, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो को प्राइम का ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्ट करके हमें इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब रूट 3 का देखेंगे, एग्जाम्पल है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।